महाकाल जय मां बगलामुखी सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि 8 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपके साथ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि मुश्किल हालात में अचानक कोई आपको मदद मिल गई हो या किसी कठिन निर्णय में कोई अदृश्य शक्ति आपको सही राह दिखा गई? यह सब संयोग नहीं होता है बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का एक संकेत हो सकता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हमारे आसपास है, हमारे भीतर है, लेकिन अक्सर हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करते हैं तो वे चुपचाप हमारे जीवन में उतर आते हैं और हर मोड़ पर हमारी रक्षा करते हैं। इस आज के वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही 8 संकेत जानेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर हमारे साथ है। जब आप बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता है और तभी अचानक कोई व्यक्ति, अवसर या समाधान आपके सामने आ जाए, तब ईश्वर की कृपा का ये सबसे बड़ा संकेत होता है। चलिए इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं कि किसी को अस्पताल में तुरंत खून की जरूरत हो और एक अनजान व्यक्ति समय पर रक्तदान कर दे, तो यह संयोग नहीं, ईश्वर की व्यवस्था है। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है और एक नया रास्ता खुल जाता है तो समझिए ईश्वर आपके साथ है। जब आप अंदर से अशांत न होकर स्थिर और संतुष्ट रहते हैं, भले ही बाहर परिस्थितियां कठिन हो, तो यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। सच्चा शांति का अनुभव बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से आता है। जब बिना किसी विशेष कारण के मन प्रसन्न, हल्का और शांत लगे तो समझिए ईश्वर आपको अपनी गोद में ले चुके हैं। जब आप दिल से कोई प्रार्थना करते हैं और थोड़े समय में उसका जवाब मिल जाता है, तो उत्तर चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से हो या किसी परिस्थिति के द्वारा, तो यह दर्शाता है कि आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंच चुकी है। उदाहरण, आपने किसी समस्या से राहत के लिए प्रार्थना की और अगले ही दिन समाधान मिल गया, तो यह सिर्फ संयोग नहीं, ये ईश्वर की सुनवाई है। जब आपकी दुआ सुनी जाए तब जानिए ईश्वर न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उत्तर भी देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सोच रहे हो, आपको बार बार कोई एक ही शब्द, वाक्य, गाना या संदेश दिखाई दे तो आपको मार्गदर्शन देता है, जो संदेश आपको मार्गदर्शन दे रहा है। जैसे कोई धार्मिक वचन बार बार आपके सामने आ जाए, अचानक किसी सत्संग या प्रेरक वीडियो का सामने आ जाना, कोई किताब आपके हाथ लग जाना जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर हो, तो ये संकेत दर्शाते हैं कि ईश्वर आपसे संवाद कर रहे हैं अपने ही तरीकों से। उसके बाद कई बार हम किसी अनहोनी दुर्घटना या बड़ी हानि से बाल बाल बच जाते हैं। ऐसे क्षणों में हम कहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें आज तो भैया बचा लिया। ये केवल एक कहावत नहीं है, एक शब्द नहीं है, वास्तव में ईश्वर की सुरक्षा छाया आपके ऊपर होती है। इसको इस तरीके से समझिए, उदाहरण के रूप में, कि किसी दुर्घटना से ठीक पहले किसी कारणवश आपकी देरी हो जाए, कोई नुकसानदायक फैसला लेने से पहले ही कोई रुकावट आ जाए, जब अनजाने में आप खतरे से बच जाएं, समझिए ईश्वर आपके रक्षक बन चुके हैं। आपके अंदर करुणा और सेवा की भावना का जागना, जब आपके दिल में दूसरों के लिए दर्द और मदद की भावना स्वतः आने लगे, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर ने आपके हृदय को छू लिया है। भक्ति केवल पूजा करने में ही नहीं बल्कि ईश्वर को हर प्राणी में देखने से है। जब आप किसी भूखे को देखकर बेचैन हो जाएं या किसी दुखी को देखकर आंखें आपकी भर जाए, तो यह आपकी आत्मा की जागरूकता है और वही ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। जब आप दूसरों के दुख को अपना दुख मानिए, समझिए ईश्वर आपके हृदय में वास कर चुके हैं। यदि आप कभी एकांत में बैठे और अनायास ही आपका मन प्रभु के ध्यान में लग जाए, तो समझिए यह सामान्य नहीं है, यह दर्शाता है कि ईश्वर आपको बुला रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच सूक्ष्म संवाद शुरू हो जाता है। जब बिना प्रयास के मन मौन हो जाए और प्रभु स्मरण में खो जाए, तो समझिए आप ईश्वर के सानिध्य में हैं। अगली बात, आपको छोटी छोटी चीजें समय पर मिल जाती हैं, जैसे जरूरत के समय सहायता, कम समय में काम बन जाना, परीक्षा में अच्छा परिणाम, मन चाहा मार्गदर्शन। ये सब छोटे छोटे चमत्कार ईश्वर की निरंतर कृपा के प्रतीक होते हैं। जब हर रोज कुछ अच्छा होते देखो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, तो जानो ईश्वर तुम्हारे आस पास है।
ईश्वर को महसूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर दिन थोड़ा मौन और ध्यान करना चाहिए। ईश्वर को शांति में सुना जा सकता है, शोर में बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात आती है कृतज्ञ रहें। रोज उन बातों के लिए धन्यवाद दें जो आपको मिली हैं। भजन, कीर्तन या नाम जप करें। मन की ऊर्जा को प्रभु की ओर मोड़ दें। सच्चे दिल से प्रार्थना करें, यानी शब्दों की नहीं भावना की जरूरत होती है। सेवा और दया के काम करें, यही सच्ची पूजा है। धर्म ग्रंथ का अनुभव करें, अध्ययन करें। ज्ञान के द्वारा आत्मा और परमात्मा का संबंध मजबूत होता है। इस आज के वीडियो से हमने जाना कि ईश्वर ना मंदिर में छुपे हैं, ना पर्वतों में हैं, ना वे हमारे साथ हैं। वे हर उस कण में हैं, हर उस क्षण में हैं, हर वो सांस में है जो आपको दिखती नहीं है, आपको महसूस होती है। हम उन्हें तभी देख सकते हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं और अपने साथ ले सकते हैं जब हमारा मन निर्मल, हृदय श्रद्धामय और दृष्टि जागृत हो। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए ये 8 संकेत आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो स्पष्ट है कि ईश्वर आपके साथ है। वे आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और आपको एक ऊंचे आत्मिक स्तर की ओर लेकर जा रहे हैं। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।